एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। जनरली लॉग का कंसेप्ट हमें समझ नहीं आता, क्योंकि स्कूलों में हमें जनरली उसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू रटा दी जाती है। उसके पीछे का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट से उसे निकालते हैं, हमें ये नहीं सिखाया जाता। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग एक्चुअली में निकालते कहाँ से हैं। सो आइए देखते हैं। जैसे सपोज हम लेते हैं 2⁵ इक्वल टू 8। ये हमारा पावर का कंसेप्ट होता है। जनरली जो लॉग का कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट ऑफ पावर पे बेस्ड होता है। जैसे ये हमारा 2⁵ इक्वल टू 8 होता है, तो 2 हमारा यहाँ क्या हो गया, बेस, 8 हमारा रिजल्ट है, एंड 3 क्या है हमारा, पावर। तो लॉग के कंसेप्ट में क्या करते हैं, तो जो लॉग का कंसेप्ट होता है उसमें रिजल्ट को तो हम बेस को तो हम सेम रहने देते हैं, बेस को हम लॉग के साथ सेम लिखेंगे, एंड जो रिजल्ट एंड पावर है दोनों को एक्सचेंज करके लिखते हैं। रिजल्ट एंड पावर दोनों को एक्सचेंज करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 2 हमारा बेस है, तो इसको लॉग के साथ सेम रहने देंगे, और रिजल्ट हमारा 8 है। रिजल्ट एंड पावर ये दोनों वैल्यूज़ एक्सचेंज करके लिख देंगे। तो रिजल्ट हमारा 8 है, तो पावर की जगह पे 8 लिख देंगे, और जो बेस है वो पावर है हमारा 3, तो 3 को रिजल्ट की जगह पे लिख देंगे। तो ये हमारा लॉग का कंसेप्ट हो गया। एंटी लॉग का कंसेप्ट देखते हैं। सपोज एंटी लॉग का कंसेप्ट क्या होता है, जो लॉग का कंसेप्ट होता है इससे एकदम अपोजिट होता है। एंटी लॉग का कंसेप्ट लॉग के कंसेप्ट से बिल्कुल अपोजिट होता है, और ये सिमिलर किसके होता है, कंसेप्ट ऑफ पावर। तो देखते हैं, जैसे हम सपोज लेते हैं लॉग 100 ऑन द बेस 10 इक्वल टू 2 आता है। तो हम इसका अगर एंटी लॉग निकालेंगे तो ये हमारा बेस है, ये पावर है, और ये रिजल्ट। तो हम इसको एक्सचेंज कैसे करेंगे, जैसे बेस है, बेस को हम एज इट इज रहने देंगे, और रिजल्ट एंड पावर की वैल्यू जो है दोनों एक्सचेंज कर देंगे। जैसे ये 2 हमारा रिजल्ट है, तो इसको पावर के प्लेस पे कर देंगे, एंड पावर 100 है हमारा, तो 100 रिजल्ट की जगह पे कर देंगे। तो ये हमारा आ गया एंटी लॉग। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे पहले तो हम लॉग की रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग कैसे करते हैं हम, रीडिंग जैसे हम ले लेते हैं लॉग x ऑन द बेस 5 टू द पावर n। तो जनरली जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे कोई वैल्यू जैसे इस फॉर्मेट में दी हुई है हमें, तो हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे लॉग टू द पावर लॉग y टू द पावर x टू द पावर n। तो हम जो हमारा अप्रोच होता है पढ़ने का, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के टर्म्स में, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के टर्म्स में जो अप्रोच होता है वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे लॉग y टू द पावर x टू द पावर n। बट लॉग के कंसेप्ट में क्या होता है, ये हमारी गलत अप्रोच है। लॉग के कंसेप्ट में डिफरेंट अप्रोच यूज होती है। जैसे लॉग के कंसेप्ट में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग x टू द पावर n टू द पावर n ऑन द बेस y। सो ये हमारी गलत अप्रोच है, हम इसको यूज नहीं करेंगे लॉग के कंसेप्ट में, हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, ये हमारी सही अप्रोच है। और सपोज हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लॉग x टू द पावर n y टू द पावर n लॉग x टू द पावर n ऑन द बेस y टू द पावर m। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग y टू द पावर m टू द पावर x टू द पावर n। तो ये हमारी रॉन्ग अप्रोच है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी गलत अप्रोच होगी। हम एक्चुअल में इसकी रीडिंग कैसे करेंगे, लॉग x टू द पावर n x टू द पावर n ऑन द बेस y टू द पावर n। सो ये हमारे लॉग का पढ़ने का तरीका हो गया। हम आगे देखते हैं।
तो हम लॉग के रूल्स को देख लेते हैं। जैसे हमारा रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 जनरली हम जानते हैं, जैसे 1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, 2 टू द पावर 0 1 आएगा, 3 टू द पावर 0 1 आएगा, 10 टू द पावर 0 1 आएगा, n कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू n टू द पावर 0 1 आएगा। तो जनरली इसका लॉग कैसे निकालेंगे? लॉग जैसे ये हमारा बेस हो गया, ये रिजल्ट हो गया एंड ये पावर है। तो इसका लॉग निकालेंगे, लॉग बेस को एज इट इज लिख देंगे लॉग के साथ, लॉग n, और इसका रिजल्ट एंड पावर एक्सचेंज कर देंगे तो 1 और ये पावर हो गई 0। तो हम सिंपली कोई सा भी अगर टर्म्स ले लेते हैं, जैसे log 1 ऑन द बेस 2 इक्वल टू 0 आएगा, log 1 ऑन द बेस 3 0 आएगा, log 1 ऑन द बेस 10 इक्वल टू 0, log 1 ऑन द बेस 100, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। सो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? जैसे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1 आएगा, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 आएगा, 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 3 आएगा, 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 आएगा, 100 टू द पावर 1 इक्वल टू 100, n टू द पावर 1 इक्वल टू n आएगा, n e टू द पावर 1 इक्वल टू e आएगा। तो हम इसको लॉग के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉग कैसे निकालेंगे? जैसे हो गया हमारा e हमारा बेस है और सेकेंड e हमारा रिजल्ट है एंड ये हमारा पावर हो गया। तो हम लिखेंगे लॉग e हमारा बेस लॉग के साथ एंड इधर रिजल्ट हो जाएगा e इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम जैसे निकालेंगे log 10 ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू 1 आएगी, log 1 ऑन द बेस 1 इक्वल टू 1, log 2 ऑन द बेस 2 इक्वल टू 1, log 100 ऑन द बेस 100 इक्वल टू 1 आएगा। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि कैसे आता है। जैसे log 100 ऑन द बेस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इस वाले 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो एक रूल होता है, जैसे अभी हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। जैसे ये पावर है 10 की पावर है, तो 10 की पावर ये बाहर आ जाएगी जो इस वाले 10 के साथ रहेगी, और जो इस वाले मतलब बेस वाले के साथ जो पावर रहेगी वो डिवीजन में आ जाएगी इंटू, और log 10 ऑन द बेस 10 लिख देंगे हम सिंपली, log 10 ऑन द बेस 10, log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड 2/2 कट जाएगा, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे log 1000 ऑन द बेस 1000 करेंगे, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। सो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया एंड हम अपना थर्ड रूल देखते हैं। हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि रूल नंबर 3, थर्ड रूल क्या कहता है? जैसे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, log a इंटू बी ऑन द बेस 10, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर होता है तो हम उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे log a इंटू बी ऑन द बेस 10 है, तो उसको हम एडिशन के कंसेप्ट में एडिशन के फैक्टर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे log a इंटू बी ऑन द बेस 10 है, तो उसको लिखेंगे log a ऑन द बेस 10 प्लस log b ऑन द बेस 10। तो लिखेंगे इसे log a ऑन द बेस 10 प्लस log b ऑन द बेस 10। सिमिलरली डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें? log a बाई बी ऑन द बेस 10। तो डिवीजन का कंसेप्ट क्या होता है कि डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवीजन जैसे log a बाई बी ऑन द बेस 10 है, तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे log a ऑन द बेस 10 माइनस log b ऑन द बेस 10। जैसे ये हमारा है log a बाई बी ऑन द बेस 10 है, log a बाई बी ऑन द बेस 10 है, तो इसको हम लिखेंगे log a ऑन द बेस 10 माइनस log b ऑन द बेस 10। सो हमारा ये नेक्स्ट रूल हो गया एंड हम थर्ड रूल देखते हैं। जैसे आ गया कि log a टू द पावर n ऑन द बेस y, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? log a टू द पावर n ऑन द बेस y। तो जो हमारे ये n इसकी पावर है, हमारी जो log a की पावर है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, n हमारा बाहर निकल जाएगा और सिंपली हम इसे लिख देंगे log a ऑन द बेस y, log a की पावर n ऑन द बेस y, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? n log a ऑन द बेस y। सिमिलरली
सिमिलरली हम देखेंगे जैसे log a to the power n and a to the power n on the base y log a to the power n and on the base y to the power m। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारा a की पावर है n, a की पावर है n तो हम इसको बाहर लिख देंगे, और जो y के साथ पावर में है, y के साथ पावर वाला, इसको हम डिवीजन में लिख देंगे। तो जैसे log a to the power n on the base y to the power m है, तो इसको हम लिखेंगे n by m। इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे बाहर निकाल के, और इसको डिवीजन में लिख देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा log a on the base y, n by m log a on the base y। सो हमारा ये नेक्स्ट रूल हो गया। आगे हम देखते हैं और हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे 1 to the power 1 इक्वल टू 1 आता है, 1 to the power 2 इक्वल टू 1 आएगा, 1 to the power 3 इक्वल टू 1 आएगा, 1 to the power 10 कर लेंगे फिर भी 1 ही आएगा, 1 to the power 50 इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका लॉग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे इसका तो निकल जाएगा 1 to the power 1 इक्वल टू 1 का लॉग कैसे निकालेंगे? लॉग 1 on the base 1 इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारा एक कंसेप्ट और दिखाता है, जैसे हमने निकाला था जैसे log 10 on the base 10 इक्वल टू 1 आया था, log 2 on the base 2 इक्वल टू 1 आया था। ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे हम देखेंगे अगर इन सब का लॉग निकालते हैं, तो जैसे log ये हमारा बेस है 1 लिखेंगे, ये हमारा रिजल्ट है पावर में लिखेंगे इक्वल टू, ये हमारा पावर है इसको रिजल्ट में लिखेंगे, तो log 1 on the base 1 इक्वल टू 50 आएगा। और इसमें सिंपली देखेंगे सिमिलरली जैसे log ये हमारा बेस है 1 और ये हमारा पावर है, इसमें ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, हमारा रिजल्ट एंड बेस दोनों सेम आ जा रहा है। इसकी वजह से अगर हम log 1 on the base 1 की वैल्यू 1 भी आएगी, log 1 on the ये 2 भी आएगी, log 1 on the base 1 की वैल्यू 3 आएगी। अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो log 1 on the base 1 इसकी वैल्यू 4 भी आ सकती है, log 1 on the base 1 इसकी वैल्यू 10 भी आ सकती है। तो ये यहाँ हमारा फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इन सारे की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे 50 की वैल्यू log 1 on the base 1 की वैल्यू 50 भी आती है, log 1 on the base 1 की वैल्यू 2 भी आ रही है, log 1 on the base 1 की वैल्यू 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, 10 भी आ रही है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है, तो ये अनडिफाइन आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ये अनडिफाइन आ जाएगा। तो ये हमारा एक रूल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक कंसेप्ट और होता है इसमें, जैसे रूल हटा देते हैं, इसको हम स्टार मार्क करके लिखेंगे। जैसे हमारा होता है log a इंटू बी ऑन द बेस 10, इसको हम जनरली लिखते हैं log a ऑन द बेस 10 प्लस log b ऑन द बेस 10। सिमिलरली अगर हमको दे दिया जाए log a इंटू बी इंटू सी ऑन द बेस 10, तो ये आएगा log a ऑन द बेस 10 प्लस log b ऑन द बेस 10 प्लस log c ऑन द बेस 10। और इसी का एक एग्जांपल है, जैसे log 1 इंटू 2 इंटू 3 ऑन द बेस 10। जैसे हम देखते हैं कि log 1 है, 1 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आएगा, 1 + 2 + 3 6 आएगा, और 1 इंटू 2 इंटू 3 ये भी, इसकी वैल्यू भी 6 आएगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बन जाता है, जैसे log a इंटू बी इंटू सी, अगर हम a की वैल्यू पे, a की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, b की जगह पे 2 पुट करते हैं, c की जगह पे 3 ऑन द बेस 10, तो इसकी वैल्यू आएगी log 1 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10। एंड सिमिलरली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें 3 × 6, ये इसकी वैल्यू 6 ऑन द बेस 10 की वैल्यू भी यही आएगी, log 1 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10। सिमिलरली अगर हम इसको ऐड करके भी लिखते हैं, जैसे 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू 6 आ रही है, क्योंकि अगर हम 2 1 3 3 6, अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, इतने की वैल्यू 6 आ रही है और 6 इससे मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू ये तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे हम देखेंगे log ये हो जाएगा log 1 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10।
क्योंकि इसकी वैल्यू सेम आ रही है। इसकी अगर हम चाहे 1 + 2 + 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, और 1 × 2 × 3 करेंगे तब भी 6 ही आएगा। ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है, इसी वजह से ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर जैसे हम देखते हैं ये हमारे किसी भी रूल्स में नहीं है कि log 1 + 2 + 3 ऑन द बेस 10 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log 1 ऑन द बेस 10 + log 2 ऑन द बेस 10 + log 3 ऑन द बेस 10। ये कोई रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? log 1 × 2 × 3 ऑन द बेस 10 के बराबर हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू सेम आती है। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेचुरल लॉग देखते हैं। नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग में दोनों में रिलेशनशिप देख लेते हैं, दोनों कैसे रिलेट होते हैं। हमारा नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग होता है हमारा, तो नेचुरल लॉग देखते हैं। जैसे नेचुरल लॉग क्या होता है? log x ऑन द बेस इक्वल टू, इसको हम ln x भी लिखते हैं। और कॉमन लॉग क्या होता है हमारा? log 2 ऑन द बेस 10, log 3 ऑन द बेस 10। ये सारे हमारे क्या होते हैं? कॉमन लॉग होते हैं। तो हम नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग में रिलेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग और कॉमन, जनरली हम नेचुरल लॉग की वैल्यू एज इट इज़ निकाल तो नहीं सकते, इसलिए हम कॉमन लॉग के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे नेचुरल लॉग हो गया हमारा log x ऑन द बेस ई इक्वल टू ln x होता है, तो हम इसकी वैल्यू कॉमन लॉग के टर्म्स में निकालेंगे, ऑन द बेस 10 के रूल्स में, ऑन द बेस 10 के टर्म्स में निकालेंगे। जैसे तो इसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे log x ऑन द बेस ई है, log x ऑन द बेस ई, अगर हम इसको log ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हमारा नेचुरल लॉग हो गया log x ऑन द बेस ई। तो अगर हम इसको ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log x ऑन द बेस 10। ये होता है हमारा नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग में रिलेशनशिप। इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। लॉग की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। जैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्टली log 2 की वैल्यू पूछ ली, जो हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है। तो जनरली हम ऐसी वैल्यूज़ को याद करके जाते हैं। 2-4 ही वैल्यूज़ हैं, इनको हम याद करके जाते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारा टाइम ना वेस्ट हो, एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर सकें। तो कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे log 2 ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.301, एंड log 3 ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.477। इसको अप्रॉक्स करके हम लिख सकते हैं 0.48, एंड इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो जनरली यूज़ होती है वो ये नेचुरल लॉग वाला कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। जैसे log x ऑन द बेस ई, जो ln x के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 2.303 log x ऑन द बेस 10। सो ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं, तो हमें इनकी वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। सो इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे जिस पे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, जो PYQ में आते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप सभी को लॉग का कंसेप्ट आप समझ आ गया होगा। अगर लॉग का कंसेप्ट अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।